हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर का चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच क्या रहे हैं इन 15 दिन के लिए, वो क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद मैं बताऊँगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कि अगर आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, तो क्या आप लोगों की बात होगी इन 15 दिन में, और ओवरऑल ये 15 डेज़ आपके कैसे जाएँगे, क्या रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी सिचुएशंस को इसको देख सकते हैं। स्कॉर्पियोज़ की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 दिसंबर 2025। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कार्ड आया स्कॉर्पियोस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगे 1 से 15 दिसंबर में। आपके पार्टनर के भी कार्ड ले लें। चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्लोज्ड ऑफ, हर्ट। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 दिसंबर में। टेकिंग इट स्लो एंड क्रश। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए ना स्कॉर्पियोज 1 से 15 दिसंबर के बीच में, देखिए यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ का भी कार्ड है और हर्ट का भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। अब देखिए हर्ट का कारण कुछ भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी कोई हो सकता है, यानी कि आपकी फैमिली या कोई इंसान आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की फैमिली उनकी तरफ से कोई इंसान जिसके कारण आप परेशान हैं, अंदर से खुश नहीं हैं। या ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज़ की कुछ बातें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में जो आपने दिल पे लगा ली हैं। अब आपके पार्टनर से आपने कुछ उम्मीदें लगाई, एक्सपेक्टेशंस लगाई, शायद उन्होंने वो चीज़ें पूरी नहीं की हैं वैसे, और आप हर्ट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ। कुछ स्कॉर्पियोज़ को ये भी लग सकता है कि भी आपके साथ चीटिंग हुई है, अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं। और क्लोज़्ड ऑफ का कार्ड ये बोलता है कि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं। देखिए लग या तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं, या पहले की तरह ये रिलेशनशिप नहीं रहा है जैसे पहले होता था। आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है स्कॉर्पियोज़ कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, अपना 100% नहीं दे रहे हैं। या फिर स्कॉर्पियोज़ आपने अपनी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद किया है। अब या तो आपके पार्टनर ने कोई दरवाज़ा बंद किया है या फिर आप अपनी तरफ से खुलकर इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन दिल में आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं। ये आपकी तरफ से भी फीलिंग्स रह सकती है, यानी कि आप खुद ऐसा सोच रहे हैं या आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसी-सी फीलिंग आ रही है। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज़ आपके लिए। जो भी है आप जितना मर्ज़ी हर्ट है, जितना मर्ज़ी कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं, क्लोज़ हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, फिर भी आप एक्शंस लेना चाहते हैं। बहुत एक एक्साइटेड है, बहुत एक मोटिवेटेड अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। इश्यूज़ होने के बावजूद भी, दुःख तकलीफ़ होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। एक पैशनेट एनर्जीज़ भी आप फ़ील कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप उनके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं स्कॉर्पियोज़ आप। और डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है, आप सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर। देखिए आपकी तरफ से या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है। फीलिंग्स में सिर्फ़ हम ये देखते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं। इसमें 100% ये नहीं बोला जाता कि आप एक्शंस लेंगे ही लेंगे। एक मन में विचार ऐसा आ रहा है कि आगे बढ़ते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस, एक विचार आपके दिमाग में आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि सच में ही इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। लेकिन जो भी आप उतना मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। स्कॉर्पियोज़ कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर बॉदर कर रही है।
हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब आपके पार्टनर के देखिए आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हैं। टेकिंग इट स्लो का कार्ड है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना चीज़ों को स्लो रखते हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं और ईगो इश्यूज़ भी आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से रहते हुए दिख रही हैं। देखिए, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आपके पार्टनर हो रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं। उनको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन वो डिसीज़न, वो चॉइस अभी नहीं ले रहे हैं, वो फैसला नहीं ले रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, बट वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं और इसीलिए उन्होंने चीज़ों को स्लो रखा हुआ है, चीज़ों को धीरे रखा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत जल्दबाज़ी नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, इम्पल्सिव नहीं होना। और चैरियट का कार्ड ये भी बोलता हो सकता है वो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके खुद के ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। सोच-विचार यही कर रहे हैं कि उनको अब आगे क्या करना है फ्यूचर में। अब आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। एक ना प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि एक प्लानिंग कर रहे हैं वो, कि अब उनको आगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो भी टाइम आपके साथ अच्छा या बुरा रहा, उसकी एक कैलकुलेशन वो कर रहे हैं कि अब उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है और थोड़ा-सा पीछे हटकर सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। पीछे हटने का मतलब विथड्रॉ कर रहे हैं, खुलकर अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं। क्रश का कार्ड बोलते हैं कि एक क्रश वाली फीलिंग है आपके साथ, जैसे उनको लग रहा है कि आपको वो लाइक करते हैं, एक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, पसंद करते हैं आपको, लेकिन उस डायरेक्शन में खुलकर आगे बढ़ नहीं रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। अब देखते हैं कि होगा क्या? नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी और अगर आप लोगों का बातचीत हो रही है तब भी ये 15 दिन कैसे जाएँगे? वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 दिसंबर में नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? बात होगी, नहीं होगी एंड ओवरऑल बाकी सभी लोगों के लिए 15 दिन कैसे जाएँगे? क्या होगा फाइनली? 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे नो कॉन्टैक्ट में एंड ओवरऑल के लिए वाइब्स, अब्यूज़। तो स्कॉर्पियोज़ देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कि ये 15 दिन में नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा 1 से 15 दिसंबर में। तो सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे अभी नज़र आ रहा है कि अभी आप लोगों में बातचीत नहीं होगी, नहीं होती हुई दिख रही। हालाँकि देखिए आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता हुआ दिख रहा। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ना तो आप ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट वाले बात कर भी लेते हैं, यानी कि कॉल या मैसेज कर भी रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा रिस्पॉन्स आपको चाहिए स्कॉर्पियोज़। अगर आप कोशिश करेंगे, तो फिर आप थोड़ा-सा हर्ट हो जाएँगे, इमोशनली लो फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भी जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था सामने वाले पार्टनर से, वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी नो कॉन्टैक्ट वालों की पॉज़िटिव रीडिंग नहीं आई है इन 15 दिन के लिए और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है स्कॉर्पियोज़, यानी कि काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी बात हो रही होगी, सभी लोग तो नो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे। उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? अगर बात हो रही है तो ओवरऑल ये 15 दिन कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। तो ये 15 दिन में आप लोग अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आप, और आपके पार्टनर की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो सकती है। हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है या आप भी हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक जैसे होता है ना, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से वो खुशी नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं बातचीत करने के दौरान भी। एक मोटिवेशन की कमी रहती हुई दिख रही है। आपको आपको ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियोज़, आपको या आपके पार्टनर को भी ऐसे लग सकता है, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स होते हैं इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भले ही रिलेशनशिप में हैं, भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर से खुशी होनी चाहिए, वो जो हैप्पीनेस, वो सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए, नहीं है। होता है ना, कई बार ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप में है, लेकिन होने के बावजूद भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना के बराबर ही है रिलेशनशिप। तो वैसी-सी चीज़ें रहेंगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहा है, इमोशनली लो फ़ील कर रहा है कोई एक इंसान।
और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान का ना इंटरेस्ट खत्म हो गया या कम हो गया। मतलब देखिए, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ जिन लोगों की बात हो रही है, या ओवरऑल ही ये 15 दिन कैसे जाएँगे आपके। ऐसा-सा फ़ील हो रहा है कि भी बात तो हो रही है, लेकिन एक इंसान का ना उतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। या तो स्कॉर्पियोज़ आपको लग रहा है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, वो उतने इंटरेस्टेड नहीं है, या आपका खुद का इंटरेस्ट कम हो गया है। कई बार होता है ना, इंसान की कुछ उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, क्योंकि आपके लिए हर्ट का कार्ड आया था, आपके लिए क्लोज़्ड ऑफ का भी कार्ड आया था, जो आपकी एनर्जीज़ मैंने निकाली थी। लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आप दुखी हैं, परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। तो मुझे आउटकम में भी यही दिख रहा है कि आप ही परेशान थोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई ऑफ़र आपने मिस कर दी, या आपके पार्टनर ने किसी चीज़ के लिए आपको मना किया, तो वो चीज़ को आप थोड़ा-सा दिल पे लगा रहे हैं। तो देखिए, जो भी है, आप लोग अपनी ना वाइब्स को बहुत ज़्यादा सुनेंगे। वाइब्स को मतलब अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, आपकी अंदर की आवाज़, दिल की आवाज़, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री क्या बोल रही है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। अब्यूज़ का कार्ड ये भी बोलता है कि कहीं न कहीं ऐसा-सा हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ना अगर आप लोगों की बात हो रही है, मान लो, तो वहाँ पे अब्यूसिव वाली चीज़ें हो रही हैं। जैसे हो सकता है बात की तो ढंग से सामने वाले इंसान ने बात नहीं की। एक इंसल्ट वाली फीलिंग हो रही है किसी एक इंसान को कि भी मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा। है, और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मैंने बता ही दिया कि नो कॉन्टैक्ट ही अभी रहेगा। तो ये 15 दिन बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, और अंदर से आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं दिख रहे हैं। एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करके खुद को परेशान मत करना स्कॉर्पियोज़ आप। ये आपके लिए एडवाइस है, और ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे, सामने वाले से रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से अभी ना करना कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो रिस्पॉन्स अभी आपको नहीं मिलेगा अपने पार्टनर से, तो बेटर है ये 15 दिन वेट कर लेना। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।